हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भगवान ने हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा है। क्या सिर्फ भगवान ने हमें खाने कमाने के लिए भेजा है? आखिर क्यों बनाया भगवान ने हमें? कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। तो दोस्तों, आपके मन में भी कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर आया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का उत्तर जानेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान ने हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा है? इस प्रश्न का उत्तर अनेक धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में विभिन्न रूपों में दिया गया है। हिंदू धर्म में इस प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक विकास और कर्मयोग के माध्यम से संबंधित है। मानव जीवन का उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा के साथ एकता में जोड़ना और अद्वितीयता में रूपरेखा को पहचानना है। वेदांत दर्शन के अनुसार मानव जीवन ईश्वर की लीला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ब्रह्म की साकार और निराकार सत्य से परिचय हो। कर्म योग के अनुसार कर्मों को निष्काम भाव से करके मनुष्य अपने कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और अपनी आत्मा को दिव्यता की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा अन्य धार्मिक सिद्धांतों में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में माना जाता है कि मनुष्य को भगवान की सेवा, प्रेम और धर्म के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रश्न का धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा भी एक वैज्ञानिक और तात्कालिक दृष्टिकोण है। कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में मानव जीवन का उद्देश्य समृद्धि, सृष्टि का संतुलन और पृथ्वी पर एक साथ जीना है। उनके अनुसार हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही रूप से उपयोग करना और पृथ्वी की रक्षा करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी यही सुख शांति मिल सके। समर्थन में भगवान ने हमें पृथ्वी पर इसलिए भेजा है ताकि हम सामाजिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक संबंधों में समर्थ हों और एक बेहतर जीवन की दिशा में कार्य करें। इसके माध्यम से हमें नैतिकता, सेवा और प्रेम का मार्ग दिखाया जाता है, ताकि हम सभी जीवों के साथ साझा करने के लिए यहां हैं। सिर्फ इस एक मकसद को पूरा करने के लिए भगवान ने आपको धरती पर भेजा है। क्या सच में ऐसा होता है कि हम किसी खास मकसद को लेकर जन्म लेते हैं? शायद कहीं ना कहीं यह बात बिल्कुल सच है कि ईश्वर ने हमें धरती पर किसी खास मकसद से भेजा है और हम सभी का मकसद अलग अलग है। अरबों आकाशगंगा वाले इस ब्रह्मांड के आकार के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए भी आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके अस्तित्व के बारे में ईश्वर को पता है? आज भी जीवन एक शानदार अनुभव है, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आप सहजता से अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बुद्धि को नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर हम आपके दिमाग के 1/4 हिस्से को निकाल लें तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। मन में ऐसा सवाल विकास की प्रक्रिया की देन हो सकती है। हमारे पास बुद्धि भले ही है, लेकिन फिर भी हम बंदरों के साथ रहना चाहते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता ही आपकी सभी समस्याओं की जड़ है। इसकी वजह यह है कि जब आप बड़े हो रहे थे तो उस समय आप में जरूरी अनुशासन और संतुलन लाने की कोशिश नहीं की गई थी। इस धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में मनुष्य के पास ही बुद्धि है और इस वजह से वो सबसे ऊपर है। दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए आपने कभी भी जरूरी स्थिरता और संतुलन पाने की कोशिश नहीं की। जीवन का मकसद यही है कि आपको पूर्ण विकसित जीवन जीना होगा और जीवन को उसकी संपूर्णता में जानना और जी भरकर जीना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। जीवन को जी भरकर जीने का मतलब है कि आप जीवन के किसी भी पहलू को बिना छानबीन किए ना छोड़ें। अगर आप अपने जीवन में हर चीज को मर्जी से कर पाने की स्थिति में आ गए तो आप एक चेतनापूर्ण जीवन जी सकते हैं। चेतनापूर्ण जीवन के बाद ही आप यह जान पाएंगे कि जीवन क्या है। एक अचेतन मन जो यह नहीं जानता कि जीवन क्या है, वही जीवन में अपने लिए मकसद तैयार करने की कोशिश करता है। यह मकसद भी कहीं और से आता है। लोग सोचते हैं कि निर्देश ऊपर वाले के यहां से आने चाहिए। अगर आपके भीतर की मानवता ठीक से काम करने लगे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं नो, इसके लिए किसी भी ईश्वरीय निर्देश की जरूरत नहीं है। किसी भी समझदार इंसान को इसके लिए किसी उपदेश की जरूरत नहीं है।
लेकिन चूंकि लोग जीवन प्रक्रिया की भव्यता की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए वे अपने लिए एक मकसद तैयार करने में जुटे रहते हैं। सच तो यह है कि जीवन की प्रक्रिया ही जीवन का मकसद है। यह अच्छा है कि आपको आपके लक्ष्य ने हरा दिया है और अब आप जीवन की प्रक्रिया की ओर देख रहे हैं। जीवन का मकसद यही है कि आप खुलकर जिएं और प्रसन्न रहें। मनुष्य रूप में जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए इसकी कद्र करें। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।